नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अस्तित्व में आया और झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य बना। और झारखंड राज्य को बिहार से 18 जिला काट करके, कितने जिला, 18 जिला लेकर के और झारखंड राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, तब इसका क्षेत्रफल जो है झारखंड का 79,714 वर्ग किलोमीटर है। 79,714 वर्ग किलोमीटर है। और बिहार में कुल जिला जो बचे थे दुगना, यानी कि 36। 18 जिले काट करके और झारखंड बनाया गया और बिहार के पास कितने जिले रह गए थे, 36, यानी कि झारखंड से दुगने जिले रह गए थे। और 18 के बाद यानी कि झारखंड गठन के बाद फिर 6 जिले और बनाए गए। तब अब झारखंड के पास कितने जिले हैं, 24 जिले हैं। देखिए जो नए नए जिले बने, कौन, साहेबगंज बना, जमताड़ा बना, रामगढ़ बना, खरसावां बना, खूंटी बना और लातेहार बना। लातेहार जिला पलामू जिला से काट करके बनाया गया। पलामू जिला जिसका अस्तित्व कब आया था, पलामू जिला का गठन कब किया गया था, 1 जनवरी 1892 ईस्वी में। और पलामू जिला से काट करके 3 जिले बनाए गए। एक गढ़वा जिला, पलामू से गढ़वा कटा 1 अप्रैल 1991 ईस्वी में। और पलामू से ही लातेहार जिला बना 4 अप्रैल 2001 ईस्वी में। तो इस तरह 6 नए जिले बने झारखंड गठन के बाद और पूरे 18 और 6 24 जिले हैं, जिसका क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर पूरे झारखंड का। और ये देखिए यहाँ पे एक पलामू, पलामू जो है ना जिला, कह लीजिए पलामू जो है पहले राजवंश में चेरो राजवंश का राज हुआ करता था। आप सभी ने मितनी राय का नाम अवश्य सुना होगा, जो सबसे चेरो वंश में प्रतापी राजा रहा था। तो अंतिम जो चेरो शासक रहा था पलामू की धरती पर, वो रहा था चुरामन राय। चुरामन राय जो 1813 ईस्वी तक 1813 ईस्वी तक चुरामन राय राज किए थे, चेरो राजवंश के राजा। और टैक्स न चुका पाने के कारण इन्हें अपना राज्य जो है खोना पड़ा था, याद रखेंगे। और एक और दिलचस्प बात यह है यहाँ के राजा की, ठीक है, कि एक जो 1540 के दशक में, 1540 ईस्वी के दशक में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था महारत चेरो। महारत चेरो, महारत चेरो के पास एक हाथी था जिसका नाम था श्याम सुंदर हाथी, जो श्वेत कलर का था, सफेद कलर का था। और उस हाथी की खासियत ये थी कि जिस युद्ध में उस हाथी को शामिल कर लिया जाता था, वो युद्ध जो है जितना निश्चित हुआ करता था। और पलामू के जो राजा थे महारथ चेरो, उनके राज्य की समृद्धि का एक बहुत बड़ा भाग्यशाली हाथी उनके दरबार में था, जो श्याम सुंदर हाथी था। और कई युद्ध ऐसे लड़े गए उनके द्वारा जिसमें कि उस हाथी को उस युद्ध क्षेत्र में ले जाने के बाद, रखने के बाद वो युद्ध जीत ही लिए। तो इस हाथी का ख्याति जो है ना, लोकप्रियता है, कई राजाओं तक दूर दूर तक फैल चुकी थी। कई राजाओं का लालसा था कि उस हाथी को उस महारथ चेरो राजा से हासिल कर ले किसी तरह। तो बहुत राजाओं की लालसा थी, बट उनमें से एक जो शेरशाह सूरी का आपने नाम सुना होगा, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी जो है वो अफगान सम्राट था, अफगान शासक शेरशाह सूरी था, जो 1530-40 के दशक में बिहार में आया, बिहार को अपने कब्जे में लिया। और शेरशाह सूरी की मकबरा कहाँ है, सासाराम, सासाराम। बिहार कब्जे में लेने के बाद उसकी उत्सुकता है शेरशाह सूरी को दिल्ली के सिंहासन पर पड़ी कि दिल्ली का सिंहासन जो है जीता जाए, इसलिए वो दिल्ली की ओर चढ़ाई कर दिया। और दिल्ली में कौन उस समय गद्दी पर बैठे हुए थे, तो मुगल सम्राट हुमायूं। मुगल सम्राट हुमायूं जब चढ़ाई किया तो फिर स्वाभाविक था कि हुमायूं भी तो पीछे नहीं न रहेगा। तो शेरशाह सूरी और जो हुमायूं है, उन दोनों के बीच युद्ध की नौबत आ जाती है। तो इससे पहले की तैयारियां तो चल ही रही थी। शेरशाह सूरी जो है ना, अपने सेनापति ख्वास खा, जो सबसे विश्वसनीय सेनापति था, उसको ऑर्डर देता है कि जाओ और ये जो महारथ चेरो के हाथी है उसको
किसी तरह दंडित करके हरा करके युद्ध में ले आओ, क्योंकि वो हाथी की इतनी ख्याति थी ना कि मत कहिए। जिस युद्ध में, क्योंकि राजाओं के पास हाथी होना और सौभाग्य का प्रतीक समझा जाता था, समृद्धि और शक्तिशाली का प्रतीक समझा जाता था, और कई बड़े बड़े युद्ध जो है ना राजा लोग हाथी के बल पर ही जीते हैं। तो ख्वास खां को जब भेजा, और ख्वास खां जो है ना पलामू महारथ राय का महल था वहां पहुंचा, लेकिन तभी पता चला कि इधर जो है ना हुमायूं अटैक कर दिया, युद्ध के लिए पहुंच गया। तो हुमायूं जो है और शेरशाह सूरी के बीच एक युद्ध होती है, और वो युद्ध आपको 26 जून 26 जून 1539, 26 जून 1539 को युद्ध होती है, जिसे चौसा का युद्ध कहा जाता है। चौसा का युद्ध कहा जाता है इन दोनों के बीच, यानी कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को होती है, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हो जाती है और हुमायूं जो है हार जाता है। ठीक है, और इस तरह शेरशाह जो है दिल्ली के गद्दी पर भी अपना कब्जा जमा लेता है। ठीक है, तब फिर वो चूंकि उसका सेनापति जो था ख्वास खां, वो चूंकि उस बार यहाँ हाथी को नहीं ले जा पाया, क्योंकि यहाँ पे युद्ध की नौबत आ गई थी ना, चौसा की युद्ध। तो फिर युद्ध जीतने के बाद चौसा का फिर शेरशाह ख्वास खां को कहता है कि जाओ और उसे दंडित करके युद्ध में परास्त करके और उस हाथी को ले आओ, क्योंकि उस हाथी को पाने की जिज्ञासा है ना शेरशाह सूरी को कम नहीं हुई थी। तो रोहदासगढ़ से, क्योंकि शेरशाह सूरी के मकबरा सासाराम में है, तो रोहदासगढ़ को जी ना, रोहदासगढ़ में एक आदिवासी राजा थे, उसको छल से रोहदासगढ़ को भी शेरशाह सूरी हड़प लिया था। ठीक है, तो फिर वहां रोहदासगढ़ से ख्वास खां जो है 4000 घुड़सवार सैनिकों को लेकर के और महारथ राय के पलामू किला पर हमला कर देता है। पलामू किला पर हमला कर देता है, और हमला करने के बाद युद्ध होती है, और राय महारथ चेरो हार जाते हैं, परास्त हो जाते हैं, और इस तरह हरा करके, और ख्वास खां उस हाथी को, सफेद हाथी जिसका नाम था श्याम सुंदर, उसे लेकर के चला जाता है, शेरशाह सूरी को सौंप देता है, और इससे शेरशाह सूरी जो है बहुत प्रसन्न होता है ख्वास खां पर इस हाथी को लाने के लिए।